जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक ज़ॉम्बी फिल्म डे लाइट्स एंड के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें थॉमस नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से निकलकर एक सुनसान जगह पे जाता है। वो वहाँ पे छानबीन करता है मानो कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी उसे एक बड़े से फ्रिज के बाहर खून लगा हुआ नजर आता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसके अंदर से कुछ आवाज आती है मानो कि उसके अंदर कोई बंद है। ये देख के वो उस रेफ्रिजरेटर को एक चेन से बांध देता है और उसका दूसरा छोर वो अपनी गाड़ी में बांधता है और उस रेफ्रिजरेटर को अपनी गाड़ी की मदद से बाहर ले आता है। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के रेफ्रिजरेटर के ताले पे गोली मारता है, जिससे वो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। दोस्तों, ये लड़की ज़ॉम्बी होती है जो कि काफी भयानक लग रही थी और जैसे ही सूरज के किरणों के कांटेक्ट में आती है वैसे ही इसका शरीर जलने लगता है और कुछ देर बाद उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यानी दोस्तों, उस पूरे एरिया में ज़ॉम्बीज मौजूद थे और सूरज की रोशनी में वो अंधेरे में छुप के रहा करते थे, क्योंकि सूरज के कांटेक्ट में आने से वो जल के भस्म हो जाते थे। फिर हम मूवी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि उस शहर में कोई प्लेग फैल गया था जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और वो ज़ॉम्बी बन गए थे और पुलिस उन्हें रोकने के लिए उन्हें जान से मार रही थी। लेकिन वो प्लेग इतना तेजी से फैल रहा था कि सभी लोग उसके चपेट में आ गए थे और बहुत ही कम लोग बचे हुए थे जो कि वहां पे सर्वाइव कर रहे थे। फिर हमें केटी नाम की औरत दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। दोस्तों, केटी थॉमस की वाइफ होती है जो कि असल में एक ज़ॉम्बी बन गई थी और थॉमस अपनी कार में बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, दरअसल थॉमस ने अपनी बीवी को मार डाला था क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर थॉमस एक टाउन में जाता है जो कि सुनसान पड़ा हुआ था और वो एक बिल्डिंग के छत पे जाके अपने औजार को शार्प करने लगता है। तभी उसे उस टाउन में एक कार चलती हुई नजर आती है। उस कार का ड्राइवर अपनी कार के आगे एक छोटी सी लड़की को बैठा हुआ देखता है जिसने अपने हाथ में एक छोटी सी डॉल पकड़ी हुई थी। ये देख के उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से 4 लोग निकलते हैं जो कि पहले पुलिस में काम किया करते थे। उसी कार में एक लेडी होती है जिसका नाम समैंथा था और वो अपने एक आदमी से कहती है कि वो उस लड़की के पास जाके चेक करे कि वो ठीक है या नहीं। तो पुलिस वाला उस लड़की को चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उन्हें शूट करने लगते हैं, जिससे वो सभी मारे जाते हैं और सिर्फ समैंथा ही अकेले बचती है। वो सभी गुंडे समैंथा को पकड़ लेते हैं और गाड़ी पे लिटा के उसके साथ गलत करना चाहते हैं। थॉमस जब एक लड़की पे अत्याचार होता हुआ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेके वहाँ पे आता है और उन सभी गुंडों को मार गिराता है। वो देखता है कि उन गुंडों का मालिक अभी भी जिंदा है। वो उस पे गन तान देता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन पेस्टन उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ ले ले क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। थॉमस उसकी बात नहीं सुनता और उनकी गन लेके वहां से जाने लगता है और समैंथा रोड पे पड़ी उस लड़की को उठाती है और देखती है कि वो एक औरत है। वो उसको लेके थॉमस के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे वो लोग सुरक्षित रहेंगे, तो उन्हें वहाँ पे चलना चाहिए। वहाँ पे और भी पुलिस वाले हैं जो कि वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और उनके पास खाना और रहने की जगह अवेलेबल है। ये सुनकर थॉमस उसकी बात मान लेता है और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो तभी रात हो जाती है और ज़ॉम्बीज बिल्डिंग से बाहर निकल के उनका पीछा करने लगते हैं। समैंथा रेडियो के जरिए अपनी टीम को बताती है कि वो पहुंचने वाली है तो वो दरवाजा खोल दे। उसकी टीम तैयार हो जाती है और बंदूक लेके सैम और थॉमस को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। सैम, एनाबेल और थॉमस जब पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर पहुंचते हैं तो वो अपनी गाड़ी रोक के पैदल ही वहां से भागने लगते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। थॉमस और वो पुलिस वाले ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं ताकि वो उनका पीछा ना करें और अपनी जान बचाते हुए तीनों किसी तरह पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग गेट बंद करते हैं तो थॉमस एक ज़ॉम्बी की तरफ देखता है जो कि काफी भयानक लग रहा था और वो बाकी ज़ॉम्बियों की तरह भाग नहीं रहा था बल्कि वो खड़ा होकर उसे घूर रहा था। पुलिस स्टेशन में थॉमस पे सभी शक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो कोई कातिल है। तभी सैम उनसे कहती है कि वो लोग थॉमस को कुछ ना कहें और वो उन्हें बताती है कि कैसे थॉमस ने उसकी जान बचाई है। ये सुनकर वो सभी उसकी बात मान लेते हैं और थॉमस को कुछ नहीं कहते। समैंथा सबको बताती है कि यहाँ से कुछ मील दूर पे उसने एक एरोप्लेन को देखा है जो कि सही सलामत है और अगर वो उस तक पहुंच गए तो वो शहर से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, वो सभी एक डेजर्ट की ओर जाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि डेजर्ट में ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गर्मी और धूप होती है, इसीलिए ज़ॉम्बीज वहाँ पे आने की हिम्मत नहीं कर सकते और ज़ॉम्बीज को छुपने के लिए जगह चाहिए जैसे ये कोई बिल्डिंग, और डेजर्ट में कोई भी बिल्डिंग नहीं होती इसीलिए वो लोग सुरक्षित रहेंगे। सैम का ये प्लान सुन के सभी लोग मान जाते हैं और उनका चीफ फ्रैंकी थॉमस से कहता है कि अभी भी उन्हें उस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उसे अपने सारे गन्स और हथियार उन्हें देने होंगे और आज की रात उसे जेल में ही बितानी होगी। अगली सुबह जब वो उठेगा तो वो सारा सामान उसे लौटा देंगे और वो यहाँ से जा सकता है। ये सुन के थॉमस मान जाता है और फ्रैंकी का बेटा एथन थॉमस को जेल में ले जाने लगता है।
थॉमस उससे पूछता है कि आखिर फ्रैंकी इतना रूड क्यों है। तो वो उसे बताता है कि फ्रैंक एक डिटेक्टिव हुआ करता था जिसका सगा भाई ज़ॉम्बी बन गया था और उसने उस पे हमला कर दिया था। तब से उसे किसी पे भी विश्वास नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। रात को थॉमस जब सो रहा होता है तो उसे अपनी बीवी का सपना आता है जिसमें वो अपनी बीवी को एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता हुआ देखता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने सैम बैठी हुई है जो उस पर नजर रख रही थी। सैम उसे बताती है कि इस बिल्डिंग में करीब 50 लोग रहते हैं और वो सभी पुलिस वाले और उनकी फैमिलीज हैं। थॉमस उससे पूछता है कि आखिर उसकी क्या कहानी है। तो वो उसे बताती है कि उसकी ईथन के भाई के साथ शादी होने वाली थी और वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था जिसकी वजह से उन्हें उसे मारना पड़ा। तभी उस बिल्डिंग में कुछ आवाज आने लगती है क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज घुस आए थे। ईथन कंट्रोल रूम में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पे कौन है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज ने उनके कैमरा भी फोड़ दिए थे जिससे वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वो सभी उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और थॉमस भी जेल का ताला तोड़ के बाहर आ जाता है। वो ज़ॉम्बी एक आदमी पे हमला कर देता है और उसे काट खाता है और तभी दूसरा आदमी वहाँ पे आके उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। थॉमस बाहर निकल के सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है और अब वो सभी सुरक्षित थे। तुरंत वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं और तभी एक बंदा उस बंदे का कटा हुआ हाथ देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि उस ज़ॉम्बी ने जरूर उसे काट खाया है। वो सभी को चिल्ला के कहता है कि ये बंदा इन्फेक्टेड होने वाला है, जिससे सभी सतर्क हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे मरना होगा। वो बंदा उससे कहता है कि वो अपना हाथ काट देगा जिससे इन्फेक्शन उन तक ना पहुंच सके, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वो समझ जाता है कि वो लोग उसे जान से मार के रहेंगे। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो दूर चली जाए क्योंकि वो ये सब नहीं देख पाएगी, लेकिन तभी अचानक वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और उन सब पे हमला कर देता है और फ्रैंकी गन निकाल के उसे शूट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह होते ही वो सभी वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और उन्हें लग रहा था कि अब इस बिल्डिंग में सब कुछ ठीक हो गया है। जब वो लोग गैरेज का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि वो दरवाजा नहीं खुल रहा। इससे वो फैसला करते हैं कि वो मेन गेट से बाहर निकलेंगे और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने उनकी कार को तोड़ दिया है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज नहीं चाहते थे कि वो लोग वहां से बाहर जाएं। अब उनके पास वहां से निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो वापस बिल्डिंग में आ जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। वो सभी फैसला करने लगते हैं कि आखिर आगे वो क्या करेंगे। तो थॉमस उनसे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। जब वो गेट बंद हो रहा था तो उसने ज़ॉम्बीज के अल्फा को देखा था जो कि उनका लीडर है और वही उन्हें गाइड करता है और अगर वो लोग उनके लीडर को मार देंगे तो शायद वो कुछ ना कर पाए। वो लोग अपने नए लीडर के लिए लड़ने लगेंगे और उसका चुनाव करेंगे और जब तक वो सब इसमें बिजी होंगे वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। इस काम के लिए उन्हें एक होटल के बेसमेंट में जाना होगा जहाँ सभी ज़ॉम्बीज छुपे हुए होंगे और वहाँ पे जाके उन्हें उस अल्फा को मारना होगा। फ्रैंकी और सैम उसका आइडिया सुन के हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। सैम सबसे कहती है कि क्यों ना वो बाहर जाएं और कार की तलाश करें और जैसे ही उन्हें कार मिल जाएगी वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ईथन और क्रिस को थॉमस का आइडिया काफी पसंद आता है, इसीलिए वो फ्रैंकी से कहते हैं कि वो थॉमस का साथ देने के लिए तैयार हैं। ये सुन के फ्रैंकी भी उनकी बात मान जाता है और वो एक टीम तैयार करता है वहाँ पे जाने के लिए। ईथन, ड्रू, क्रिस और ब्लैड को थॉमस के साथ भेजा जाता है उस बेसमेंट में उस अल्फा को मारने के लिए और जाने से पहले वो सभी अपनी फैमिली से मिल के जाते हैं। दूसरी तरफ सैम की टीम अपने हथियार लेके कार ढूंढने जाती है। थॉमस सबको उस होटल के बेसमेंट में ले जाता है जहां वो देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज सो रहे हैं। वो सभी उस बेसमेंट में बॉम्ब रख देते हैं और दूसरा बेसमेंट उन्हें एग्जिट पे रखना था। ड्रू एक बॉम्ब लेके बेसमेंट की एग्जिट पे जाता है और वो उसे वहां पे प्लांट करने वाला होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उठ जाता है और उसे काट खाता है। इससे सभी ज़ॉम्बीज की नींद खुल जाती है और वो सभी उनका पीछा करने लगते हैं। थॉमस तुरंत उन बॉम्ब को ब्लास्ट करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से कुछ ही ज़ॉम्बीज मर पाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज जिंदा बचे थे। भागने में वो सभी अलग अलग हो जाते हैं और होटल के अलग अलग रूम में पहुंच जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज उन्हें ढूंढ के उन्हें खाने के लिए बेकरार थे। थॉमस और ईथन एक साथ होते हैं और उनके बाकी दो साथी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। उनसे लड़ते हुए ब्लैड की राइफल में सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है और फिर वो अपनी नाइफ निकाल के उन सबको मारने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे काट खाता है। इसीलिए वो खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ज़ॉम्बीज से बचते हुए ईथन और थॉमस पूल साइड पे आ जाते हैं जहां उन पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, इसीलिए कोई भी ज़ॉम्बी बाहर नहीं आता उन पे हमला करने के लिए। उन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए रोप की जरूरत होती है और वो याद करते हैं कि रोप क्रिस के पास है। ईथन क्रिस को रेडियो से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि वो उसके पास रोप लेकर आए। क्रिस उससे कहता है कि वो नीचे वाले फ्लोर के कमरे में है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे मौजूद हैं।
तभी वो लोग क्रिस के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज ने उसे भी काट खाया है। ईथन थॉमस से कहता है कि अगर उनका लीडर उसके पीछे है तो वो अकेले ही उससे निपटने जाए। उसकी बात मान के थॉमस अंदर जाता है उस लीडर से लड़ने के लिए, और ईथन क्रिस की डेड बॉडी के पास जाता है रोप लेने के लिए। जब वो उसकी बॉडी से रोप लेने लगता है तो क्रिस की आंखें खुल जाती हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, और वो उस पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो कि उस पे हमला कर देते हैं, और ईथन जल्दीबाजी में रोप लेके वहाँ से भाग निकलता है। तभी थॉमस भी बाहर आ जाता है और ईथन से कहता है कि वो उसे नहीं मार पाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो उसे जान से मार सकते थे। बाहर आके ईथन अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि क्रिस ने उसे बाइट कर लिया है। ये देख के थॉमस उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बन जाता तो वो उसे भी काट सकता था। थॉमस उस रस्सी की मदद से होटल के बाहर आता है और तभी शाम हो जाती है। अंधेरा होते ही सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं और थॉमस का पीछा करने लगते हैं। इधर सैम को भी एक कार मिल गई होती है जो कि सही हालत में थी, और उसके टीम के आदमी बर्टन को भी एक ट्रक मिल जाता है जो कि सही सलामत था। तभी उनका टीम का बंदा बनी वहाँ पे आता है, जो कि वेनिस से कहता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वो प्लेन उड़ाना जानता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। वेनिस उससे कहती है कि वो इन लोगों को छोड़ के उसके साथ अकेले नहीं जाना चाहती। तभी उनकी नजर थॉमस पे पड़ती है, जो कि ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा के भाग रहा था। वो सभी ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी स्टेशन के अंदर आ गए थे और वो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि बनी ज़ॉम्बीज से जिंदा बच गया है, तो थॉमस उनसे कहता है कि उन्हें बनी का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। जब बनी अपनी कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी आवाज सुन के उसका पीछा करने लगते हैं। अफड़ा तफड़ी में बनी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार एक दीवार से जा टकराती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उसके कार में चढ़ जाते हैं उसका मांस खाने के लिए, लेकिन तभी वो अपने आप को शूट करके मार डालता है। इधर फ्रैंकी थॉमस को डांटता है क्योंकि उसकी वजह से सभी की जान चली गई थी। थॉमस उसे बताता है कि उसे ईथन को मारना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर सबको मार सकता था। थॉमस उसे ये भी कहता है कि अब ये लड़ने का समय नहीं है, बल्कि उनके एक होने का समय है, जिससे कि वो अपनी जान बचा सकेंगे। फ्रैंकी उसकी बात मान लेता है और वो सभी एक साथ ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो फैमिलीज होती हैं उन्हें एक सेफ जगह पहुंचा दिया जाता है, और ज़ॉम्बीज से वही लोग लड़ने जाते हैं जो कि कॉम्बैट में माहिर थे। शाम होने से पहले थॉमस सैम को बताता है कि ये सब उसकी गलती है। केटी की वजह से अल्फा ज़ॉम्बी बन गया था और अब वो उससे बदला चाहता है। तभी उन पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और वो उनसे लड़ने लगते हैं। बिशप नाम का बंदा खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद उसे काट खाते हैं, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर बर्टन और लेक्सी पे भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और लेक्सी को उठा के ले जाते हैं। लेक्सी के मुंह पे ज़ॉम्बी का खून लग जाता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देती और खुद को गोली मार के वो आत्महत्या कर लेती है। एंड में थॉमस के पास वो अल्फा ज़ॉम्बी आता है, तो वो उससे कहता है कि वो उससे लड़ाई करे। वो थॉमस की तरफ 3 ज़ॉम्बीज भेजता है उससे लड़ने के लिए, और थॉमस अपनी गन की मदद से उन तीनों को शूट करके मार डालता है। तभी अल्फा उस पे हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, और थॉमस अपना चाकू निकाल के उसे स्टैब करता है, लेकिन उसे कोई भी असर नहीं होता। तभी थॉमस अपने आप को छुड़ा के भागते हुए टेरिस पे जाने लगता है, और जब अल्फा उस पे हमला करता है तो वो टेरिस का दरवाजा खोल देता है, जिससे अल्फा छत पे आ जाता है। और सुबह होने के कारण वहाँ पे धूप निकल चुकी थी, जिससे वो धूप में जल जाता है। इससे वो बहुत तड़पने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर सैम और पुलिस की फैमिली अब बच गए थे और उन सभी पुलिस वालों की मौत हो चुकी थी। सभी लोग उस बस में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समंथा थॉमस के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन थॉमस उससे कहता है कि वो उनके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी तरह और भी सर्वाइवर्स होंगे जिनकी वो मदद करना चाहता है। समंथा उसकी बात सुन के बस में बैठ जाती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, और थॉमस भी अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।